दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर स्पेस में पहली बार कौन गया था? अब हम में से ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता होगा, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि स्पेस में पहली बार कोई इंसान नहीं जानवर गया था, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? बेशक आप थोड़ा हैरान हुए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इंसान हमेशा अपनी जरूरतों और जिज्ञासा को पूरा करने के लिए उनका सहारा लेते हैं जो कुछ बोल नहीं सकते, जैसे कि जानवर या पेड़ पौधे। अब है तो ये लिविंग थिंग, लेकिन क्योंकि ये बोल नहीं सकते, इसलिए हम इन पर अपनी चीजें थोपते जाते हैं। और ऐसे ही जब इंसानों को स्पेस के बारे में क्यूरियोसिटी हुई कि वहां कोई लिविंग थिंग जा सकती है या नहीं, इसके लिए इंसानों ने चुना जानवर को, और इसी मिशन का हिस्सा बनी लाइका, जो एक फीमेल डॉग थी। कैसे उसे स्पेस में भेजा गया और उसके साथ क्या हुआ, आइए जानते हैं। स्टोरी ऑफ स्पेस फीमेल डॉग लाइका। 3 नवंबर के दिन को स्पेस हिस्ट्री में काफी अहम दिन माना जाता है। दरअसल इसी दिन यानी 3 नवंबर को 1957 को रूस ने स्पुतनिक 2 नाम के एक स्पेसशिप में लाइका नाम की एक फीमेल डॉग को स्पेस में भेजा था, और स्पुतनिक 2 में बैठकर उसने धरती के चक्कर भी लगाए थे। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? ये वो दौर था जब अमेरिका और रूस के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ने महसूस किया कि उनकी आर्म फोर्सेस के लिए रॉकेट रिसर्च कितना जरूरी होगा। इसके बाद अमेरिका और रूस के बीच छिड़ी कोल्ड वॉर में स्पेस रेस भी आ गया, और दोनों देशों ने जर्मनी के टॉप रॉकेट साइंटिस्ट को अपने रिसर्च में मदद करने के लिए भर्ती किया। अब दोनों देश जल्द ही रॉकेट टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस कर रहे थे। ये स्पेस रेस 1955 में शुरू हुई थी, जब अमेरिका ने अनाउंस किया कि वो जल्द ही अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करेंगे। अब सोवियत ने अमेरिका की घोषणा को एक चुनौती के तौर पर लिया, और यहाँ तक कि इसके लिए रूस ने एक कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट की, जिसका टारगेट था एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डालना और अमेरिका को हरा देना। जिसके बाद 4 अक्टूबर 1957 को रूसियों ने फर्स्ट सक्सेसफुल सैटेलाइट को ऑर्बिट में रखा। इसे स्पेसिक आई कहा जाता है, और रूस अब स्पेस रेस को लीड कर रहा था। जिसके बाद अमेरिकियों ने सक्सेसफुली अपना पहला उपग्रह 4 महीने बाद लॉन्च किया, जिसे एक्सप्लोरर नाम दिया गया। लेकिन ये दौड़ अभी खत्म नहीं हुई थी। अब होड़ थी कि कौन पहला इंसान स्पेस में भेजता है। अब इंसान को स्पेस में भेजा जाए या नहीं, इसकी टेस्टिंग हो रही थी, और शुरुआती दौर में इसी बात को कंफर्म करने के लिए कि स्पेस में जाने का ये पूरा प्रोसेस ह्यूमन के लिए सेफ है या नहीं, इसके लिए लाइका को स्पेस में भेजा गया था। बेशक ये सुनने में काफी खतरनाक लगता है, क्योंकि तब ये सिर्फ एक थ्योरी थी कि स्पेस इंसान या लिविंग थिंग के लिए कैसा है। प्रैक्टिकल किया जाना था लाइका पर, और इसी के चलते सोवियत ने 3 नवंबर 1957 को डॉगी लाइका को स्पुतनिक 2 स्पेसशिप में बैठाकर धरती से अंतरिक्ष में भेजा था। बता दें कि ये स्पेसशिप आज की स्पेसशिप की तरह खासा बड़ा नहीं था, बल्कि इस स्पेसशिप का साइज लगभग वॉशिंग मशीन जितना ही था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कुत्ते को ही क्यों चुना गया स्पेस में भेजने के लिए? तो दरअसल अननेम्ड स्पुतनिक 1 के बेस पर ब्लूप्रिंट के बिना काम करते हुए टीम्स ने एक स्पेसशिप बनाने के लिए तेजी से काम किया, जिसमें एक कुत्ते को भेजा जा सके, क्योंकि अब रूस को अमेरिका से ये रेस जीतनी थी। जिसके बाद ये पूरा प्लान ही एक कुत्ते को दिमाग में रखकर किया गया था। अब इस मिशन के लिए सोवियत कैनाइन रिक्रूटर्स ने आवारा फीमेल डॉग की तलाश की, जो छोटी और काफी शांत स्वभाव की हो, ताकि वो इस छोटे से स्पेसशिप में ज्यादा दिनों तक रह सके। और उन्हें मिली लाइका, जो कि एक 6 किलो के वजन की छोटी शांत स्वभाव वाली मिक्स्ड ब्रीड की लगभग 2 साल की डॉगी थी। और वो उन कई स्ट्रीट डॉग्स में से एक थी जिन्हें सड़कों से बचाए जाने के बाद रशियन स्पेस प्रोग्राम में ले जाया गया था। अब चूंकि स्पुतनिक 2 ज्यादा बड़ी स्पेसशिप नहीं थी, इसलिए लाइका को छोटे छोटे पिंजरों में रखकर खुद को जिंदा रखने की ट्रेनिंग दी गई थी। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने एयर प्रेशर के बदलाव होने से लेकर ज्यादा आवाज होने पर लाइका के नेचर पर भी काम किया था। हालांकि स्पुतनिक 2 के लॉन्च से पहले लाइका काफी डरी और सहमी हुई थी। साथ ही उसकी धड़कन सामान्य से 3-4 गुना तेज थी, और उसे नॉर्मल होने में करीब 3 घंटे का समय लगा था। और इस पूरे मिशन को नाम दिया गया था सुसाइड मिशन। असल में सोवियत का स्पुतनिक 2 एक सुसाइड स्पेस मिशन था, और इस मिशन के कई साल की रिपोर्ट्स में ये सामने आया कि साइंटिस्ट ने जल्दबाजी में इस स्पेसशिप को तैयार किया था। उन्हें इस बात का पहले से ही अंदाजा था कि लाइका इस शिप में कभी जिंदा धरती पर नहीं लौटेगी, क्योंकि इसे उस वक्त के सोवियत लीडर की डिमांड पर जल्दबाजी में तैयार किया गया था, और इस शिप में कई खामियां थी जिन्हें नजरअंदाज करते हुए स्पेसशिप को लॉन्च कर दिया गया था। लेकिन वे इतने बेरहम भी नहीं थे। लॉन्च से पहले डॉक्टर्स लाइका को उसके घर ले गए, उसे अपने छोटे बच्चों के साथ समय बिताने का समय दिया, और लॉन्च से पहले साइंटिस्ट ने लाइका की नाक को चूमकर उसे स्पेसशिप से रवाना किया था। लेकिन मिशन अपने नाम की तरह निकला, और इसमें लाइका की मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत का असल कारण लोगों से छिपाया गया था, और इसी वजह से लोगों के बीच इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें फैल गईं। कुछ कहते हैं कि लाइका ने उस जहर को खा लिया था जिसे उसको बेहोश करने के लिए तैयार किया गया था। कुछ लोग कहते हैं कि दम घुटने से उसकी मौत हुई, तो कुछ का कहना था कि बैटरी फेल होना उसकी मौत का कारण बना। असल कारण 2002 में सामने आया, जब सोवियत वैज्ञानिक दमित्री मालाशेनकोव ने वर्ल्ड स्पेस कांग्रेस में सच्चाई से पर्दा हटाया।
अंतरिक्ष यान का तापमान बढ़ने के कारण उड़ान के चौथे सर्किट के दौरान 7 घंटे के अंदर लाइका की मौत हो गई थी। चूंकि अंतरिक्ष यान को जल्दी में बनाया गया था, इसलिए उसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम सही से लगाया नहीं जा सका था, जिस वजह से सिस्टम फेल हो गया। स्पुतनिक 2 गर्म से गर्म होता गया और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान को पार कर गया। अब अंतरिक्ष यान के अंदर का तापमान काफी बढ़ने के बाद एक बार फिर लाइका भयभीत हो गई और फिर वैज्ञानिकों ने उसकी धड़कन को तेज से तेज होते सुना। अंत में उन्होंने उसकी धड़कन को शांत होते सुना। स्पुतनिक 2 5 महीने तक अंतरिक्ष में रहा। 14 अप्रैल 1958 को जब ये धरती पर लौटने लगा तो विस्फोट के बाद लाइका के अवशेषों के साथ टुकड़ों में बट गया। लेकिन अंतरिक्ष में अगर आज इंसान जा रहा है तो इसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ लाइका को जाता है। उसने हमारे लिए कुर्बानी दी, तब जाकर हमारा स्पेस में जाना संभव हो पाया। लाइका की स्पेस ट्रैवल के बाद ही स्पेस से जुड़े एक रहस्य से पर्दा उठ गया था। अब साफ हो गया था कि किसी जीवित प्राणी को बाहरी अंतरिक्ष में भेजा जा सकता है। वैज्ञानिकों की समझ में आ गया कि पूरी तैयारी के साथ अगर भेजा जाए तो फिर अंतरिक्ष में जिंदा रहना भी मुश्किल नहीं है। अब अप्रैल 1961 में रूस ने अंतरिक्ष में अपना और पूरी दुनिया का पहला इंसान यूरी गागरिन को भेजकर अमेरिका को दिखा दिया कि वो इस रेस में कितना आगे है। अब अमेरिका में छाती कूट शुरू हो गई। मई में उसी साल जॉन एफ कैनेडी ने संसद में एक भाषण दिया, जिसमें इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका को चांद पर आदमी भेजकर वापस सुरक्षित ले आने का लक्ष्य तय किया गया। इस मिशन को उन्होंने सबसे ज्यादा तवज्जो दी। रूस से भी उन्होंने मदद मांगी, पर उस समय रूस अपनी रॉकेट सिस्टम और बाकी तकनीक साझा नहीं करना चाहता था। जिसके बाद कैनेडी ने इस प्रोजेक्ट को नई दिशा दी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि 1969 में अमेरिका ने चांद पर फतेह पाई। लेकिन दोस्तों, सिर्फ लाइका ही नहीं, और भी ऐसे जानवर हैं जो स्पेस में गए। आइए आपको बताएं। आपको शुरुआत में हमने एक लाइका की कहानी बताई, लेकिन कुत्ते के अलावा अंतरिक्ष में बंदरों को भी भेजा जा चुका है। द सन वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार 30 बंदरों को अब तक स्पेस में भेजा गया है। इनमें से सबसे फेमस हैम चिंपैंजी है। दरअसल 31 जनवरी 1961 को रॉकेट अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया था। इसके बाद उसी साल अप्रैल में यूरी गैगरिन स्पेस में गए थे। हैम के रॉकेट को नासा ने फ्लोरिडा से छोड़ा था और ये चिंपैंजी 252 किलोमीटर तक ऊपर गया था और 16 मिनट तक यान में रहा। इसके बाद वो सुरक्षित धरती पर लौट आया था। कुत्ते के अलावा अंतरिक्ष में बंदरों को भी भेजा जा चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी तक स्पेस में सिर्फ एक बिल्ली सक्सेसफुल लॉन्च की जा चुकी है, जिसका नाम था फेलिसेट। ये पेरिस की सड़कों पर रहने वाली एक बिल्ली थी। फ्रेंच स्पेस प्रोग्राम के तहत बिल्ली को स्पेस में भेजा गया था। बिल्ली ने 18 अक्टूबर 1963 को उड़ान भरी थी और इसके दिमाग में तार लगा दिए गए थे, जिससे उसकी न्यूरोलॉजिकल हरकतों को मॉनिटर किया जा सके, जिसकी मदद से अपनी 13 मिनट की स्पेस फ्लाइट को बिल्ली ने सक्सेसफुली पूरा कर लिया था। मगर 2 महीने बाद उसे रिसर्च के काम की वजह से मार डाला गया था। इतना ही नहीं, सोवियत संघ ने स्पेस में कछुओं को भी भेजा है। दरअसल साल 1968 में कछुओं को जॉन 5 स्पेसशिप से भेजा गया था, जिसके साथ कीड़े और मिट्टी के सैंपल भी रखे गए थे। इसके बाद अंतरिक्ष यान ने 6 दिनों तक चांद के चक्कर लगाए और उसके बाद ये इंडियन ओशन में क्रैश कर गया। हैरानी की बात यह थी कि यान के क्रैश हो जाने के बाद भी कछुए जीवित बच गए। आगे उनका क्या हुआ, ये अभी तक मिस्ट्री है। दोस्तों, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में इस्तेमाल होने वाले जीवों को अक्सर अंतरिक्ष में भेजा जाता रहा है और इस एक्सपेरिमेंट में मछली, मकड़ी, पतंगे, मेंढक और चूहे जैसे जीव भी स्पेस में जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अभी कुछ साल पहले साल 2018 में स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल ने 20 चूहों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा था। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में साल 2021 में स्पेस एक्स ने हवाई बॉबटेल स्क्विड को एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा था। दोस्तों, ये थी लाइका और बाकी जानवरों की कहानी जिन्हें स्पेस में भेजा गया था। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारी आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।